ये देखिए दोस्तों, यह समर्सिबल मोटर के बूस हैं। इसी तरह के बूस समर्सिबल मोटर में लगे होते हैं। रबड़ या फिर पीतल के हो सकते हैं। इनकी साइज अलग अलग होती है, यानी कि ये साइज में अलग अलग होते हैं। हर मोटर में अलग अलग साइज के बूस लगे होते हैं। ये देखिए, यह पीतल के बूस हैं। जब ये ख़राब हो जाते हैं तो इसी के जगह पर नया बूस डालने की प्रक्रिया को समर्सिबल मोटर का बूसिंग करना कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर नंबर इसका लिखा होता है। सभी बूस के ऊपर नंबर लिखे होते हैं। 3 संख्या में इनके नंबर होते हैं। तीनों संख्या का मतलब अलग अलग होता है। देखिए, यह समर्सिबल मोटर है। जब बूस कट जाता है तब इस तरह से शाफ्ट हाथ से घुमाने पर नहीं घूमता है, या फिर शाफ्ट यदि घूमता है तो जब इसमें करंट दिया जाता है तब यह शाफ्ट किनारे पर चिपक जाता है, घूम नहीं पाता है। ये देखिए, यह दूसरे मोटर की हाउजिंग है। इसी में बूस फिट होते हैं। देखिए, इस साइड का भी बूस नहीं निकाले हैं, एक साइड का बूस निकाल लिए हैं। एक ऊपर वाली हाउजिंग होती है और एक नीचे वाली हाउजिंग होती है, और इन्हीं हाउजिंग में इस तरह से ये बूस फिट होते हैं और इन्हीं बूस के बीच में शाफ्ट घूमता है। देखिए, यह दूसरे मोटर का शाफ्ट है। आपको दिखाने के लिए ऐसे डाल रहे हैं। इसमें इस हाउजिंग में बूस फिट होता है और यह हाउजिंग इस यहाँ पर ऊपर और नीचे फिट होती है। इसी के बीच में शाफ्ट फ्री घूमता है। ये देखिए, यह शाफ्ट है। ये देखिए, ये वाला शाफ्ट। ये देखिए, नीचे साइड में भी बूस होता है और ऊपर साइड में भी बूस होता है। ऊपर की साइड जो हाउजिंग होती है उसमें बूस फिट होता है, नीचे साइड में जो हाउजिंग होती है उसमें बूस फिट होता है। देखिए, इसी के अंदर इस तरह से शाफ्ट घूमता है। ये देखिए, जैसा कि यह फ्री है। जब बूस कट जाता है तो यह शाफ्ट किनारे पर टच करने लगता है। जैसे मोटर है ना, जब बूस में चाल हो जाती है, कट जाता है, ढीला पड़ने लगता है शाफ्ट में, तब किनारे पर टच करने लगता है। ये देखिए, यह ऊपर वाली हाउजिंग है। यहाँ पर यहाँ फिट है इस मोटर में, और इसी हाउजिंग में बूस फिट है। और ये देखिए, एक नीचे वाली हाउजिंग है। यहाँ पर यह नीचे फिट है। यहाँ पर ये हाउजिंग लगी होती है। जब मोटर को ओपन करेंगे तब आपको दिखाई देगा, उसी में बूस फिट होते हैं। जब यह बूस कट जाते हैं, यह पूरी तरह से कटते फिट टूटते नहीं हैं, यानी इसमें चाल आ जाती है तब इनको ख़राब समझ लिया जाता है। यह टूट करके अलग नहीं होते हैं, न पूरी तरह से ख़त्म होते हैं। थोड़ी सी इसके शाफ्ट और बूस के अंदर यदि चाल आ गई तो यह खराब समझा जाता है। जब बूस खराब हो जाता है तो मोटर गर्म होती है, नहीं चलती है, या फिर ज़्यादा खराब होने पर यह मोटर जल भी सकती है, क्योंकि यदि सप्लाई कुछ टाइम तक आप दे करके छोड़ देंगे तो यह मोटर चलेगी नहीं, गुनगुनाती रहेगी और मोटर जल सकती है। ये देखिए, जब बूस को चेक करना है तो आपको हाउजिंग में लगाना है और ऐसे शाफ्ट में लगाना है। जब चाल है तो समझ लेना चाहिए कि बूस खराब है। रबड़ के भी बूस होते हैं और पीतल के भी बूस होते हैं। दोनों बूस खराब हो जाते हैं, चाल आ जाती है तो दोनों बूस खराब समझे जाते हैं। रबड़ वाले बूस कभी पकड़ लेते हैं, शाफ्ट को जाम कर देते हैं। वैसे कंडीशन में भी बूसिंग करवानी पड़ती है आपको। हालांकि रबड़ की बूसिंग नहीं करना चाहिए, बहुत इसकी लाइफ नहीं होती है। ये देखिए, जब बूस ख़राब हो जाते हैं तब आप यहाँ से जब करंट देंगे इस तरह से, तब यह मोटर गर्म हो जाएगी, कुछ टाइम तक पानी देगी, इसके बाद पानी देना बंद हो जाएगा, या फिर धीरे धीरे पानी देगी, या फिर केबल के जॉइंट जलने लगेंगे। ऐसी समस्या यदि आ रही है आपके मोटर में तो समझ लेना चाहिए कि बूसिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। मोटर ज़्यादा करंट ले रही है, कंडेंसर ज़्यादा पावर का लगा रहे हैं तब मोटर चल रही है। कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मोटर घूमते घूमते जैसे बंद हो रही है तो इसका शाफ्ट कटे हुए जगह पर यदि रुक जाता है तो यह मोटर नहीं चलती है। जब मिस्त्री आते हैं तो उल्टा सीधा घुमा करके मोटर चालू कर देते हैं, मोटर चल जाती है। यानी जब थोड़ा सा इसको बैक कर लेंगे, रिवर्स घुमा देंगे उल्टी दिशा में, इसके बाद सीधी दिशा में घुमा देंगे तो मोटर चलने लगती है। ऐसी यदि प्रॉब्लम आपके साथ हो रही तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसका बुश खराब हो रहे हैं। ये देखिए, इसी तरह से किसी भी समर्सिबल मोटर में यदि प्रॉब्लम आ रही तो आप देख सकते हैं, यहाँ से यदि शाफ्ट ऐसे घुमाएंगे ना तो चाल समझ में आएगी, यह घूमेगा नहीं सही से, या फिर जैसे ही इस मोटर को चलाने का प्रयास करेंगे, सप्लाई देंगे कंडेंसर जोड़ करके, ऐसे कनकनाहट की आवाज़ तो करेगी लेकिन शाफ्ट इसका घूम नहीं पाएगा। ये देखिए, इसमें ज़्यादा चाल आ जाती है।
ये देखिए ये बुश है ना, इसमें ज़्यादा चाल हो जाती है। शाफ्ट जैसे इसमें करंट दिया जाता है, मैग्नेट बनता है, तो शाफ्ट किनारे पर चिपक जाता है, चाल नहीं होनी चाहिए। बुश में चाल नहीं है तो शाफ्ट सीधा रहता है। यदि चाल हो जाती है तो जैसे ही करंट दे करके इसको सप्लाई दिया जाता है तो इसे किनारे पर यह चिपक जाता है, घूम नहीं पाता है। इस तरह से आप बुशिंग की प्रॉब्लम समझ सकते हैं किसी भी समर्सिबल मोटर में।